मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केशव 666 यानी कि 666 में। जैसे कि मैं आपको हमेशा से मंदिर, दिव्यस्थान, साधु, संत, सन्यासी, सनातन धर्म की वीडियो दिखाते रहता हूं। तो इस समय मैं कुरुक्षेत्र की भूमि में स्थाणु मंदिर में हूं, जो कि बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। आज यहाँ के इतिहास के बारे में हम जानेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले पांडवों को यहाँ पर इसी स्थान पर लेकर आए थे, यहाँ पर पूजा अर्चना की थी ताकि वो महाभारत का युद्ध जीत सके। तो दोस्तों, इस समय मेरे साथ हैं स्वामी रोशनपुरी महाराज जी। तो आज स्वामी रोशनपुरी महाराज जी स्थानेश्वर मंदिर के हमें प्राचीनता इतिहास के बारे में बताएंगे। महाराज जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल केशव 666 में। हम अभी श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में। स्थाणु वह जगह है, स्थानेश्वर वह जगह है जहाँ पर जब धरती जो है जलमग्न हो जाती है पूरी, और उस जल का जो केंद्र बिंदु होता है वह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर का भाग है। स्थाणु सरोवर है जिसे शुरुआत में रुद्रहृद नाम से जाना जाता था, फिर इन्हें सन्निहित कहा जाने लगा। आज इनका नाम स्थाणु सरोवर है, जिसे हम बाद में देखेंगे। अभी हम उन्हीं स्थानेश्वर महादेव स्थाणु पहला शिवलिंग धरती पर ब्रह्मा जी ने स्थापन किया। इनसे पहले धरा पर कोई शिवलिंग स्थापन नहीं था। केवल ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जब संवाद और विवाद हुआ कि मैं बड़ा और मैं बड़ा, उस समय भगवान शंकर एक ज्योतिर्स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और अरुणाचल प्रदेश में शायद रहा हो। तो कितने समय तक रहा, 1000 वर्ष रहा, 2000 रहा, या जब तक भी रहा, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके ऊपर के भाग का और विष्णु जी उनके अधो भाग का पता लगाने के लिए जाते रहे। कितने वर्ष जाते रहे, लेकिन उन्होंने उनके ओर छोर का पता नहीं लगा पाए। उनके बाद किसी शिवलिंग का वर्णन आया है तब वह स्थाणुलिंग है। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सृष्टि में मैथुनी सृष्टि कर्म आगे बढ़ने से पहले इनकी स्थापना की। जब ब्रह्मा जी को आदेश हुआ कि सृष्टि को आगे बढ़ाए, ब्रह्मा जी ने बहुत सारी सृष्टि की। वैकारिक सृष्टि उत्पन्न होती रही और वह विस्तार को प्राप्त नहीं हुई। ब्रह्मा जी अपने उस प्रत्येक शरीर का परित्याग करते रहे जिससे वैकारिक सृष्टि उत्पन्न हुई। तब ब्रह्मा जी को आदेश हुआ कि मैथुनी सृष्टि को आगे बढ़ाएं। तो ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा अपने दाएं और बाएं भाग से प्रकट किए और उनको मैथुनी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए उनसे कहा। तो मनुष्य से आगे है, फिर मैथुनी सृष्टि बढ़ती है। तो मनुष्य से उत्पन्न होने के कारण जो आगे की सृष्टि बढ़ी उन्हें मनुष्य कहा है। तो ये वह स्थान है। वामन पुराण में इनके बारे में बहुत सा आया। वामन पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता जो महाभारत का एक हिस्सा है उसमें, और उपनिषदों में, तंत्र ग्रंथों में, सभी में स्थाणु का नाम आता है। तीनों लोकों में स्थाणु एक ही है। विष्णु शिव सहस्त्र नाम में भी पहला नाम स्थिराय नमः, दूसरा स्थाणुवे नमः आता है। और ये स्थाणु महादेव सृष्टि का संचालन करने के लिए, उसका पालन करने के लिए स्थाणु के इस सरोवर पर बैठकर विष्णु जी ने सहस्रों वर्ष तक तप किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सहस्रों वर्ष तक स्थाणु भगवान की आराधना की, और स्वयं स्थाणु ने, जिनकी चित्तवृत्ति कुछ चंचल थी, तो उन्होंने स्थायी भाव को प्राप्त करने के लिए स्थाणु सरोवर में
बैठकर इस रुद्रहृद में, इस सन्निहित सरोवर में, इस स्थाणु सरोवर में बैठकर अपनी चित्तवृत्तियों को शांत किया और उनका नाम स्थाणु हो गया। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए उन्होंने हजारों वर्ष तक यहाँ पर तपश्चर्या की है। तो ऐसा ये स्थाणु महादेव हैं। भगवान शंकर ने, भगवान स्थाणु ने त्रेता काल के शुरुआत में परशुराम जी को यहाँ धनुर्विद्या का अभ्यास कराया है और फिर उन्हें देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए भेजा। महर्षि वशिष्ठ ने यहीं पर बैठकर सहस्रों वर्षों तक तपस्या की स्थाणु सरोवर के पास में। विश्वामित्र ने यहीं पर स्थाणु भगवान की आराधना करके ब्रह्मत्व की प्राप्ति की है और गायत्री पर अनुसंधान किए। दधीची ने महर्षि दधीची ने भगवान स्थाणु की आराधना करके वज्रदेह को प्राप्त किया और देवताओं की रक्षा के लिए फिर देवताओं ने उनसे अस्थियों की मांग की और उन अस्थियों से बहुत सारे अस्त्र शस्त्र बनाए गए, जिनमें मुख्य शस्त्र जो है वज्र था। तो ऐसे भगवान स्थाणु की आराधना करने के लिए 8,69,000 वर्षों से पहले रावण ने यहाँ पर पूजन किया और अपने जिस स्थान पर वह ठहरते थे, कोई आश्रम में या जहाँ शिविर लगाया था, वहाँ पर उन्होंने गोकर्ण नाम के एक शिवलिंग की भी स्थापना की थी। खर्ग ने, दूषण ने, विभीषण ने, अप्सराओं ने, गंधर्वों ने, यक्षों ने, सभी ने यहाँ पूजन किया है। वामन पुराण में ऐसा वर्णन आया है और मार्कंडेय जी भी यहाँ पर आए। सर्वप्रथम मार्कंडेय जी ने सरस्वती के दर्शन किए थे। प्लक्षजा सरस्वती, यह सरस्वती का ही एक कुंड है, सरोवर है। इसी सरोवर पर फिर मार्कंडेय जी आए और उन्होंने भगवान शंकर की यहाँ बैठकर आराधना की। बालखिल्य जी यहाँ पर आए। तो क्या बताया जाए कि यह सृष्टि का आदि स्थान है, मुख्य स्थान है, केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पर सभी ने बारी बारी से आराधन किया है और यह ज्योतिर्लिंगों से भी पुराना है और इसे आदि लिंग कहा जाता है। स्थाणु लिंग को आदि लिंग भी कहा है। इनसे आदि माने सबसे पहला, तो बाद में ज्योतिर्लिंगों का प्रादुर्भाव होता है। त्रेता काल में सती के जब भगवान विष्णु ने जब शंकर जी मोहित होकर उनके शरीर को अपने कंधों पर उठाकर चलते रहे, तो उन्होंने, भगवान विष्णु ने उनके सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़े कर दिए। तो वह यहाँ पर थानेसर में एक दाइना गुल्फ गिरा था। तो देवी भागवत में आया है, यत्र सावित्री देवी तत्र स्थाणु भैरवम। जहाँ सावित्री देवी, जिनको आज हम भद्रकाली के नाम से जानते हैं, तो उनके भैरव भी स्थाणु ही हैं। तो यह स्थाणु यहाँ तीनों रूपों में विराजमान हैं। शिव रूप में, शांत रूप में शिव, स्थाणु शिव। आताताइयों को रुलाने के लिए वह स्थाणु रुद्र, और जो भी हैं वामचारी क्रियाओं को वशीभूत करने के लिए यहाँ स्थाणु भैरव रूप में विराजमान है। स्थाणु यहाँ एक ही स्थान है दुनिया में जहाँ तीनों रूपों में शिव, रुद्र और भैरव रूप में विराजमान है। तो ये स्थाणु आदि स्थान है, स्थानेश्वर महादेव। और बहुत सारे राजाओं ने मंदिर को जीर्णोद्धार कराते रहे। 1400 वर्ष पहले हर्षवर्धन काल में महाराजा हर्षवर्धन ने इनका जीर्णोद्धार कराया और उस समय नगर देवता के रूप में इनकी प्रसिद्धि थी। और नीलकंठ उनके जनपद का नाम था। स्थानेश्वर उनकी राजधानी रही। बाद में उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। अभी जो हमारे मंदिर का जो प्रारूप देख रहे हैं, यह सदाशिवराव बाहू, जो बाजीराव पेशवा के छोटे भाई के लड़के थे, बाजीराव के भतीजे सदाशिवराव बाहू, जिन्होंने पानीपत में तीसरा युद्ध के जो नायक थे, लेकिन कुछ यहाँ के राजाओं की गद्दारी के कारण हम वह युद्ध हार बैठे अंतिम समय में। तो ये सदाशिवराव बाहू, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया था। और आज भी बहुत सारे साहित्यकार, चित्रकार, पुरातत्ववेता यहाँ पर आते हैं और इनके बारे में कई जो शोधार्थी हैं वह भी
यहाँ से काफ़ी अपना मैटर इकट्ठा करके ले जाते हैं। अखंड भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी यहाँ पर 1984 के शुरुआत में आई थी, 83 में। और श्रीमती प्रतिभा पाटिल अखंड भारत की राष्ट्रपति रही हैं, वह भी यहाँ के दर्शन किए। चुनाव आयुक्त बहुत सारे राज्यपालों ने, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे न्यायाधीशों ने, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने भी इनका यहाँ पूजन और दर्शन किया है। तो ये स्थानु इसी स्थान पे श्री कृष्ण भगवान जी ने पांडवों को लेके 5156 वर्ष पहले महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान कृष्ण ने पांडवों को साथ लेकर स्थाणु शिवलिंग का पूजन कराया और उसके बाद गीता का अखंड ज्ञान संसार को प्रदान किया था। क्योंकि शिव जो हैं आदि गुरु हैं, सबके गुरु पहले गुरु शिव हैं। तो उन शिव के पास उनके क्षेत्र में आने के लिए भगवान कृष्ण ने इनका चुनाव किया, यहाँ पूजन किया और फिर जो है इनकी अनुमति लेकर युद्ध में उतरे और वहाँ मोहग्रसित अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का अखंड ज्ञान प्रदान किया था। तो ऐसे स्थाणु हैं, स्थाणु या मचलो सनातन है। स्थाणु के बारे में कहा गया जो इनके क्षेत्र में अकामो व सकामो व प्रविष्ट है स्थाणु मंदिरम वियुक्ते पात के घोरे प्राप्नोति परमम पदम। स्थाणु के इस देवालय में, शिवालय में, इसकी प्रीति में, क्योंकि देवालय की शिवलिंग की प्रीति जो है 100 कदम तक या 100 हाथ समझिए 150 फुट होता है, चारों तरफ इनका ओरा मंडल रहता है, उस शिव क्षेत्र ही गिना जाता है। तो इस क्षेत्र में जो एक बार प्रवेश कर जाता है वह चाहे किसी कामना को लेकर आए या निष्काम भाव से आए, जैसे भी, और वह कितने ही पापों से लदा हुआ हो, अंत में वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी की 9वीं पीढ़ी में क्लोन से एक बच्चा पैदा हुआ। ऋषि मुनियों ने क्लोन को विकसित किया और उस बालक का नाम रखा पृथु, जो महाराज वेन के मृत शरीर की दाहिनी भुजा से एक कोशिका, एक क्लोन लेकर ऋषियों ने उसे विकसित किया। वह पृथु महाराज ब्रह्मा जी की 9वीं पीढ़ी में हुए और उन्होंने पूरी धरती पर एक क्षत्र साम्राज्य स्थापन किया। तो उनके पिताजी वैन को कुष्ठ रोग हो गया, तो वैन यहाँ पर अपने पिता को लाए, स्थाणु सरोवर के जल से वो उनका स्नान और सिंचन करते, भगवान का पूजन करते और एक दिन उनको दिव्य देह की प्राप्ति हो गई और स्वर्ग से उन्हें विमान लेने आए। तो वैन भी वहाँ, पृथु महाराज अपने पिता वैन को मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पर आए। ये अभिमुक्त क्षेत्र है। गंगायाम जले मुक्ति वाराणास्याम जल स्थले कुरुक्षेत्रे त्रिधा मुक्ति अंतरिक्ष जल स्थले। गंगा का जल सर्वत्र, लगभग गंगा जी 3700-3800 किलोमीटर का सफ़र तय करती है गोमुख से गंगा सागर तक। तो वहाँ कहीं भी उनका जल मोक्षदायक है। कितने पीढ़ियाँ, सागर आदि की 3 पीढ़ियाँ गंगा जी को भागीरथ आदि तक आने के लिए 3 पीढ़ियाँ बीत गई और एक पीढ़ी ने कम से कम 10-10 हज़ार वर्ष तक तप किया, गंगा जी नहीं आई। और भागीरथ के प्रयास से जब गंगा जी आई तो काफ़ी वर्ष लगे होंगे। उनके 60,000 सगर के पुत्र जो गंगा जी के किनारे रेत में बिखरे हुए पड़े थे, उनकी हड्डी पसली बाल जो भी था, तो गंगा जी कितने वर्षों बाद वहाँ पहुँची और जैसे ही उन मिट्टी के उनके कणों में उनका स्पर्श हुआ जहाँ सगर के 60,000 पुत्र थे, तो वो भी दिव्य देह होकर स्वर्ग चले गए। तो गंगा का जल सर्वत्र मुक्ति देने वाला है। वाराणस्याम जल स्थल, बनारस जिसे हम काशी कहते हैं, विश्वनाथ का क्षेत्र है, वहाँ विश्वनाथ जी भ्रमण करते हैं। वहाँ का जल, क्योंकि गंगा जी भी है और स्थल वहाँ धरती पर अभिमुक्त क्षेत्र है, तो वह मुक्ति देने वाला। कुरुक्षेत्र त्रिधा मुक्ति, कुरुक्षेत्र जो है तीनों प्रकार से मुक्ति देने वाला है। क्या यहाँ का जल सरस्वती है, सबसे पुरानी पहली नदी, वैदिक नदी, जहाँ पर मानव सभ्यता का विकास हुआ, वह सरस्वती यहाँ पर विराजमान। अभी भी उनके चैनल चालू हैं। सैटेलाइट से नासा ने चित्र लिए थे, तो उनके चैनल अभी यहाँ से ही चालू हैं और उनके अवशेष जो भी हैं चिन्ह दिखाए जाते हैं। तो यहाँ सरस्वती हैं और शंकर जी यहाँ पर भ्रमण करते ही हैं, तो यहाँ का स्थल भी मुक्तिदायक है। और अंतरिक्ष जहाँ गीता के जो है
अखंड वाणी अखंड ज्ञान आज भी वायुमंडल में घूमता है। और अक्सर कहते हैं हम जो हमारी वर्तनी है उसको स्पेलिंग कहें तो उसको हम अक्सर कहते हैं। अक्सर ऋषि मुनियों ने शोध किया जो कभी क्षरण को प्राप्त नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता, वह वायुमंडल में कहीं ना कहीं स्थिर रहता है, कभी भी हम उसे पकड़ सकते हैं। तो उन अक्षरों को यहाँ विराजमान है गीता के अखंड श्लोक भी। और 60,000 ऋषियों ने कभी कालांतर में यहाँ पर बैठकर वेद ऋचाओं का पठन पाठन किया। महर्षि वेद व्यास ने 5,000 वर्षों पहले यहाँ पर बैठकर वेदों को क्रमबद्ध किया, लेखनीबद्ध किया। इतिहासकार ढूंढते हैं कि कोई 5,000 वर्ष से पहले का लिखा हुआ इतिहास नहीं मिला। 5,000 वर्षों से पहले कोई चीज़ लेखनीबद्ध हुई ही नहीं थी, तो इतिहास मिलेगा कहाँ से। 5,000 वर्षों के आगे आगे वेद व्यास जी ने लिखना प्रारंभ किया ताड़पत्र भोजपत्र आदि पे, और चलता रहा। तो ऐसा ये स्थान है यहाँ ऋषियों ने वेदों की ऋचाओं का गायन किया है और वेदों के सूक्तों के दर्शन किए ऋषियों ने। इसलिए ऋषि है मंत्र दृष्टार है, ऋषि लोग जो है मंत्रों के दर्शन करने वाले थे। जिस ऋषि ने जिस सूक्त को देखा वह सूक्त उसी ऋषि के नाम से जाना जाने लगा, और उस ऋचा के उस सूक्त के फलाना ऋषि ऐसा पढ़ा जाता है, फलाने ऋषि इस मंत्र के दृष्टा हैं। तो ऐसे वो सारे मंत्र यहाँ प्रभावशाली हैं, यहाँ के वायुमंडल में घूमते रहते हैं। जैसे कल्पना चावला अंतरिक्ष से उतरते हुए उनका तापरोधी उनके यान की परत हटने से विस्फोट हो गया, तो उनके अवशेष वायुमंडल में बिखर गए। अगर वह भी कुरुक्षेत्र के वायुमंडल पर, कुरुक्षेत्र को 48 कोस की भूमि कहा गया है, इस वायुमंडल पर है तो उसकी भी सद्य गति हो जाती है। कुरुक्षेत्र त्रिधा मुक्ति देने वाला है, तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। भगवान कोई भी दुनिया में सब तीर्थों की यात्रा करें, लेकिन जब वह स्थाणु तीर्थ की यात्रा कर लेता है, स्थाणु के दर्शन कर लेता है, तो वह फिर सद्य मुक्ति का भागी होता है। सब सरोवर तीर्थों की यात्रा करके स्थाणु सरोवर में अंतिम यात्रा कर ले, जो एक बार भी जीवन में यात्रा कर ले तो उसका जीवन सफल है। ऐसा ये स्थाणु के बारे में कहा गया है। ये स्थाणु आदि सरोवर है, ये रुद्र हृदय इसे कहा है। हृदय कहते हैं हृदय को, ये शंकर जी का दिल है दुनिया में। तो ऐसे सरोवर को के और ऐसे महादेव के, और एक स्थाणु वट है यहाँ पर। इन तीनों को स्थाणु सरोवर, स्थाणु वट और स्थाणु लिंग, ये तीनों जो है मोक्षदायक है। तीनों का जब आदमी दर्शन कर लेता है, जल में स्नान, शिव का पूजन और वट का स्पर्श और उनकी परिक्रमा, तो यह मुक्तिदायक हो जाता है, यह मोक्ष देने वाला है। तो ऐसे क्षेत्र के सभी भक्तों को दर्शन करने चाहिए। सभी के लिए हम कामना रखते हैं कि स्थाणु भगवान सभी का कल्याण करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। स्थानेश्वर महादेव मंदिर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के थानेश्वर शहर जो इन्हीं भगवान के नाम से है, उस थानेश्वर शहर कुरुक्षेत्र हरियाणा में यह प्रतिष्ठित है। भक्तजन जो भी यात्रा करना चाहता है, नेशनल हाईवे नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, और वायु मार्ग से आना चाहता है तो दिल्ली और चंडीगढ़ पास में पड़ते हैं। रेल मार्ग से कुरुक्षेत्र स्टेशन लगता है, और सड़क मार्ग से तो नेशनल हाईवे 1 नंबर पर पिपली का है जो है स्टॉप लगता है, और वहाँ से 8 किलोमीटर हम पश्चिम में चलते हैं तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में स्थाणु तीर्थ के दर्शन हो जाते हैं। बोलिए स्थानेश्वर महादेव की जय। मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज मुझे स्थानेश्वर महाराज जी के इतिहास के बारे में बताया। और आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहो। हर हर महादेव, वंदे मातरम।